देखिए, हम लगातार आपको मैथमेटिक्स के जो हार्ड टॉपिक हैं उन सभी को धीरे धीरे सोल्व करा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आज हम एक ये जो टॉपिक है माध्यिका यानी मीडियन, इसके सवालों को सोल्व करेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग इस टॉपिक में होता है, तो देखते हैं इसके जो सवाल हैं वो कैसे आते हैं और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर एक, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और नंबर दो, वर्गीकृत आंकड़े। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक क्लास के 5 स्टूडेंट हैं जो मैथ का पेपर दे रहे हैं या टेस्ट पेपर स्कूल में चल रहा है और उसका जो पूर्णांक है वो 20 है, और 20 में से एक बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 10, एक को मिलते हैं 15, एक को मिलते हैं 11, एक को मिलते हैं 17 और एक को मिलते हैं 18। ये 5 बालकों के आंकड़े मैंने आपको दिए। तो इस टाइप के जो आंकड़े दिए होंगे वो क्या कहलाएंगे, अवर्गीकृत आंकड़े। तो आप समझ गए होंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े किस टाइप के होते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए आपको बस ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, और जो बीच वाली संख्या होती है वही उसकी माध्यिका होती है। जैसे इसकी बात करें हम, तो इस वाले जो आंकड़े हैं ये, इनको हम कर लेते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा 10, फिर 11, फिर 15, फिर 17, फिर 18। अगर मैं आपसे कहूं इसकी माध्यिका क्या होगी, तो जो बीच वाला नंबर होगा वही क्या होता है, माध्यिका। इसका आंसर बिल्कुल आप देखते ही पता कर सकते हैं कि माध्यिका क्या होगी। चलिए ऐसे ही एक अगले सवाल को देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 7, 2, 8, 5, 3, 4, 10, इसमें माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों को किसी भी क्रम में आप रख लीजिए, चाहे आरोही क्रम में रखें चाहे अवरोही क्रम में, आंसर सेम आता है। तो मैं इसको आरोही क्रम में रख रहा हूं, तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 10। देखिए कितनी संख्या है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका जो मिडिल वाला टर्म होगा यानी बीच वाली संख्या होगी वही इसकी माध्यिका होगी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित ये दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और आप इनको समझें इनकी माध्यिका कैसे निकालनी है। देखिए ये संख्या है, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 संख्या है, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, और इस 7 को हम विषम संख्या कहते हैं, है ना। तो याद रखें जब विषम संख्या में कोई नंबर दो हो तो उसी में कहीं बीच का नंबर हो सकता है। जैसे हम 5 की बात करें तो 5 में ये वाली उंगली हमारे बीच की है, तो 7 हो, 9 हो, 11 हो, 15 हो, इनमें जो संख्या है वो विषम होती है और बीच वाली संख्या निकालना बहुत आसान होता है। तो इसको सबसे पहले क्रम में लिख लीजिए। मैं इसको लिख रहा हूं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब हम इसको लिखेंगे तो 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो इसमें जो माध्यिका होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4। नीचे वाले सवाल को देखिए, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले 5 आएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 15 और फिर 18। इसमें जो बीच वाला नंबर होगा, एक नंबर छूट गया, कौन सा छूट गया, 5, 7, 9, 10, 15, 18 और 19। तो इसमें जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 10, और 10 ही इस सवाल का आंसर होगा, यानी 10 इसकी होगी माध्यिका। तो जब भी आंकड़े विषम संख्याओं में हो
तो माध्यिका बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं आप, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बीच वाला नंबर देखिए वही उसका आंसर होगा। लेकिन अगर ये आंकड़े सम संख्या में आ जाए तब हम इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले आंकड़ों को एक क्रम में लिख लेते हैं, वो आरोही क्रम हो या अवरोही। तो ये सवाल पहले से ही अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, देखिए 7 6 5 4 3 2, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए जो आपके बीच के दो अंक होंगे आप उन दोनों का औसत निकाल देंगे, और हम जानते हैं औसत दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से भाग करना होता है। तो या आप पहले इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 हो जाएंगे आपके 9 और 9/2, और 2 से 9 काटेंगे, आंसर आएगा इसका 4.5। अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी 4 संख्या है और इसकी भी हमें माध्यिका निकालनी है, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 4 है और 4 भी कैसी संख्या है? सम। तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, एक क्रम में रखेंगे। आप सबसे पहले इसको आरोही क्रम में रख लीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा और उसके बाद 20 आएगा। तो इसमें बीच की कोई संख्या नहीं है, बीच में 2 संख्याएं होती हैं। तो इसकी जो माध्यिका है वो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 5 + 18, 5 नहीं है ये 15 है, 15 और 18 ये हो जाएगा आपका 33, 33 बटे में हो जाएगा 2, तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10। इसकी माध्यिका आ जाएगी 16.5। आगे देखते हैं हम कि जो आंकड़े वर्गीकृत दिए हों उनकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल बोर्ड पर लिखा है ये वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित सवाल, और इस सवाल की हमें निकालनी है माध्यिका। सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये लिखा है, निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है तथा इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी मासिक खपत यूनिट में 65 से 85 यूनिट कितने 4 उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं। 85 से 105 यूनिट बिजली 5 उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं। 105 से 125 यूनिट बिजली 13 उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं। 125 से 145 20 उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं, और 145 से 165 यूनिट 14 उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं। इस टाइप से ये टेबल यहाँ पर बनाई गई है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, यानी उनकी माध्यिका निकालने के लिए हमें अपनी तरफ से एक और कॉलम जोड़ना यहाँ पर पड़ता है, ऐसे। और ये जो उपभोक्ताओं की संख्या होती है इसी को हम बारंबारता कहते हैं, और उसको किससे दिखाते हैं? F से। तो यहाँ पर हम इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहला नंबर ऐसे लिख लेंगे, फिर इस वाले नंबर में ये जोड़ देंगे, 5 और 4 हो जाता है 9। अब 13 में ये 9 जोड़ देंगे, तो 13 और 9 कितना हो जाता है? 22। अब इस 22 में ये वाला 20 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 42, और इस 42 में ये 14 जोड़ देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 56, और इस 56 में आप 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 में आप 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68। ये जो 68 होता है और आप इसको ऐड करें तो ये भी 68 ही आता है, और ये किसकी वैल्यू होती है? n। यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अगर आपने कहीं इधर जोड़ा और इधर जोड़ा, दोनों का जो है थोड़ा अंतर आ रहा है संख्याओं में, तो आप समझ लीजिए सवाल गलत हो चुका है, आपने कहीं भी जोड़ने में गलती कर दी है। तो ये दोनों नंबर बराबर आने चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 68। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पर कौन सी है? 20। तो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसी को हम F मान लेते हैं, और जिस कॉलम में या कह सकते हैं जिस पद में ये 20 बारंबारता है, ठीक उससे ऊपर वाला पद इसको हम मान लेते हैं CF। क्या मान लेते हैं? CF। तो 22 हो गया इसका CF, 20 हो गया इसका F। इसके सामने वाले खाने में चलिए, तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है
L वो हो गया 125 और इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको हम कहेंगे H। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। और अब हमें निकालनी है क्या माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF और बटे में F और गुणा में होता है H। तो देखिए L की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से, जो लोअर लिमिट थी इस कॉलम की वो कितनी थी 125 प्लस N की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से 68 और इसको बटे में कर देंगे 2 माइनस CF की वैल्यू आई 22 और गुणा में H की वैल्यू यानी इनका डिफरेंस हमने निकाला था कितना 20। तो 125 ऐसे रहेगा, इसके बटे में F भी अभी लिखा जाना था यानी 20। तो 68/2 मतलब हो गया 34। तो ये हो 34 माइनस 22 बटे में 20 और गुणा में हो जाएगा 20। तो ये 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे 12 बचेगा बटे में 20 गुणा 20। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 125 प्लस 12 5 और 2 7। तो इस सवाल की जो माध्यिका निकल के आई वो कितनी आएगी 137। देखिए दोस्तों इस सवाल के द्वारा हम इसकी माध्यिका निकालने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है ये। तो इस टेबल को सबसे पहले हम अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जब भी सवाल में माध्यिका निकालनी हो मैंने आपसे कहा था कि आप एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें ऐड कर लेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो ये जो है लंबाई मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या, ये इसकी बारंबारता F हो जाती है और यहाँ पर हम इसके निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले नंबर को तो ऐसे ही लिखा जाता है, फिर इस वाले नंबर में ये ऐड हो जाएगा 3 और 5 8 हो जाता है, फिर 8 में 9 ऐड हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, फिर 17 में 12 ऐड हो जाएगा ये 29 हो जाएगा और फिर 29 में 5 ऐड हो जाएगा तो ये 34 हो जाएगा और 34 में 4 ऐड होगा तो ये 38 होगा और 38 में 2 ऐड होगा तो ये 40 होगा। और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ें तो इसका मान भी कितना आता है 40, यानी 4 2 6 6 और 5 11 11 12 23 23 और 9 32 32 और 5 37 37 और 3 40। यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 40। फिर हमें देखना होता है सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है 12। तो इसको हम क्या मानेंगे f। फिर इससे ठीक ऊपर जो खाना है जो कॉलम है उसको हम क्या मानेंगे यहाँ CF। जो संचयी बारंबारता होगी उसको हम मानेंगे CF। अब सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले वर्ग अंतराल के पास हम पहुंचेंगे और यहाँ पर लिखा है 25 से 30। जो 25 है वो इसका L है यानी इसकी लोअर लिमिट है और इन दोनों का अंतर यानी 25 और 30 का अंतर इसका H होगा और यहाँ पे अंतर 25 और 30 का कितना हो जाता है 5। अब हम इसकी माध्यिका का सूत्र लिख देते हैं। माध्यिका, तो माध्यिका इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF और बटे में F और सबके गुणा में हो जाता है H। तो यहाँ से देखिए हम L की वैल्यू रखेंगे कितनी थी 25 प्लस N मतलब 40 बटे में इसके 2 माइनस CF यानी 17 और इन सबके बटे में F यानी 12 और गुणा में H और H की वैल्यू थी हमारे पास 5। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 25 ऐसे रहेगा, प्लस का निशान 2 से 40 काटेंगे 20 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 17 और बटे में हो जाएगा 12 और गुणा में हो जाएगा 5। तो 25 ऐसे रहेगा, 20 में से 17 जाएंगे 3 बचेगा और 3/12 हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा 5। तो 3 से 12 काटेंगे 3 चौक 12 तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5/4।
तो 5/4 को सोल्व कर लेंगे। 4 से 5 को भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26.25 इसकी माध्यिका यानी मीडियन निकल के आ गई। जो सवाल है वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित और अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित दोनों टाइप के सवाल मैं आपको सिखा चुका हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी व्यूअर्स को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है माध्यिका या समांतर माध्य या बहुलक निकालने में, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे।